पहले राहु केतु वास्तव में क्या है वो जानते हैं। राहु और केतु ये भौतिक ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के मार्ग के मिलने के बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं का ग्रहण होता है, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। इसकी जो पुरानी कथा है वो मैं बताती हूँ। समुद्र मंथन में एक असुर ने देवताओं के बीच अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उसका सर काट दिया। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। इसलिए राहु सिर है, इच्छा, लालसा, महत्वाकांक्षा। केतु है धड़, वैराग्य, मोक्ष और अलगाव। आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव रहता है? राहु क्या करता है? राहु भ्रम बढ़ाता है, अचानक प्रसिद्धि या बदनामी कराता है, भौतिक आकर्षण कराता है और जीवन में असंतोष फैलाता है। केतु क्या करता है? अचानक विरक्ति देता है, अंदर की खोज शुरू करता है, आध्यात्मिक जागरण कराता है और अलगाव की भावना होती है। अगर राहु मजबूत है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया में भागता है, अगर केतु सक्रिय है तो व्यक्ति भीतर की दुनिया में जाता है। दोनों का जो प्रभाव है वो एकदम उल्टा है। ग्रहण के समय क्या होता है ये भी जरूरी है जानना। ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्र, राहु या केतु एक सीध में आ जाते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ इसका यह है कि मन तो चंद्र है पर कर्म राहु केतु की छाया पड़ती है। पुराने कर्म सक्रिय होने लग जाते हैं, जीवन में अचानक घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह संभाव्यता है, निश्चितता नहीं है। लेकिन उसके लिए आध्यात्मिक भक्ति आप करते हो तो इनका प्रभाव नहीं होगा। समाज और देश के स्तर पे जो इनका प्रभाव होता है, सूर्य है सत्ता, चंद्र है जनता मतलब भावना, राहु है भ्रम, मीडिया, वैश्विक प्रभाव, केतु है अलगाव और टूटन। जब राहु प्रभावी अफवाहें, मीडिया में उथल पुथल, राजनीतिक भ्रम होते हैं, तब केतु प्रभावी होता है तो अचानक निर्णय होते हैं, पुराने गठबंधन टूटते हैं और आध्यात्मिकता की लहर आती है। सबसे बड़ा इसका जो रहस्य है वो ग्रह हमारे भीतर की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, वे हमें मजबूर नहीं करते हैं। राहु क्या बढ़ाएगा? जो भीतर पहले से है। केतु क्या हटाएगा? जिसे आप चिपके हुए हैं। तो दोनों का जो काम है वो बहुत अलग है, इसीलिए इन सब चीजों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राहु केतु दंड नहीं देते, वे हमें कर्म का आईना दिखाते हैं। अगर भीतर संतुलन है तो राहु अवसर बनेगा, अगर भीतर जागरूकता है तो केतु मोक्ष का द्वार बनेगा। तो इन लोगों से डरना नहीं चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध करके आध्यात्मिक बनना चाहिए। भौतिक जगत की पूजा, उससे सब प्रभाव डालते हैं। गोलाष्टक और राहु का संबंध कैसे बनता है? गोलाष्टक शुक्ल पक्ष में आता है, चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ रहा होता है। जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और यदि उस समय राहु की दृष्टि या स्थिति सक्रिय हो तो क्या होता है? मन चंद्र पर भ्रम राहु की छाया है। राहु मन पर क्या प्रभाव डालता है? राहु क्या करेगा? राहु भ्रम पैदा करता है, अचानक घटनाएं लाता है, मीडिया, राजनीति, भीड़, मानसिकता को प्रभावित करता है, छुपी चीजों को सामने लाता है। जैसे आज की डेट में देखो क्या क्या हो रहा है, सब सामने आ रहा है जो कब से छुपा हुआ था। जब ये चंद्र ऊर्जा के साथ जुड़ता है, जनता भावुक प्रतिक्रिया देती है, अफवाहें तेज होती हैं, छोटी बात बड़ी बन सकती है। लेकिन ये ऊर्जा स्थायी नहीं होती है, ये छाया है, प्रकाश नहीं है। इसलिए प्रकाश तो एक ही है, वो है प्रभु, उसकी ओर बढ़िए, बाकी सब उस प्रकाश में खत्म हो जाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पे क्या होता है? राहु हमारे अंदर की अतृप्त इच्छा है। होलाष्टक पे तप और अग्नि का समय है और राहु इच्छा और भ्रम। जब दोनों मिलते हैं, अंदर की अधूरी इच्छाएं बेचैन करती हैं। व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों में भागता है या फिर अचानक जीवन की सच्चाई समझ में आती है। अगर साधना, यही राहु जागरण का कारण बन सकता है। मैं कहती हूँ आपके ऊपर कितनी भी बड़ी दशा हो राहु की या केतु की, मैं सच बताती हूँ, यदि आप सब कुछ को त्याग के आत्मचिंतन, आत्म जागृति में स्थिर होते हो तो ये सब पॉजिटिव फल देते हैं। सूर्य सत्ता है, चंद्र जनता है, राहु भ्रम विदेशी है, प्रभाव डिजिटल दुनिया है। जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, सोशल मीडिया उथल पुथल होगा, राजनीतिक बयानबाजी होगी, आर्थिक बाजार में अचानक बदलाव होगा, जनता की भावनात्मक प्रतिक्रिया होगी। लेकिन यह स्थायी संकट नहीं है, ये ऊर्जा का उतार चढ़ाव है। तो समय के साथ ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन होगा उचित, मतलब होगा अच्छा। होलाष्टक का अर्थ अशुभ नहीं है, ये 8 दिन अहंकार को जलाने, भ्रम को पहचानने, कर्म को समझने का समय है। बस इस बात को समझ में सबको आना चाहिए। राहु आपको गिराता नहीं है, वह आपको दिखाता है कि आप कहाँ भ्रम में। भ्रम को खत्म करते हैं। आपके अंदर जो दबी हुई डर, भावना, क्रोध, डरी हुई असुरक्षा या भावना या जो भी है वो बाहर लाता है।
अगर भीतर लालच है तो राहु उसे बढ़ाएगा, भक्ति है तो राहु उसे भी बढ़ाएगा, डर है तो वह भी उभरेगा, जागरूकता है तो वह तेज होगी। इसलिए भक्ति करो, आध्यात्मिक बनो। ऊर्जा तटस्थ है, चेतना दिशा तय करती है। तुलाष्टक में कौन सी साधना प्रभावी रहती है, सबसे पहले जानते हैं। पहले है शिव जप और ध्यान। मंत्र है ओम नमः शिवाय। विधि जो है इसकी शाम को 108 बार जप और 10-20 मिनट श्वास पर ध्यान दे सोहम बोलते हुए। लाभ रहेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से मन की अशांति शांत, अहंकार की शुद्धि और संयम बढ़ता है। दूसरा है चंद्र शांति साधना। मंत्र है ओम सोमाय नमः। सोमवार को दूध चावल का दान करो। लाभ रहेगा, भावनात्मक संतुलन, नींद व मानसिक स्थिरता बनेगी। होलिका दहन का आंतरिक अर्थ क्या है? कागज पर अपने 1-2 दोष लिखें, क्रोध, ईर्ष्या जैसे। होलिका दहन के समय प्रतीकात्मक रूप से समर्पित कर दे और संकल्प ले, मैं भीतर की नकारात्मकता को त्यागता हूँ या त्यागती हूँ। उसके बाद राहु केतु शांति, यदि कुंडली में कष्ट हो तो मंत्र है ओम राम राहवे नमः राहु के लिए। मंत्र ओम केम केतवे नमः केतु के लिए। काले तिल कंबल का दान शनिवार को करें। ये पारंपरिक मान्यता है, किसी भी उपाय में संतुलन रखें। 2026 की जो होली तिथि है वह भावार्थ रूप से होली का दहन 2 मार्च 2026 सोमवार को होगी। धूलेंडी रंग वाली होली 3 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 2 मार्च को रहेगी, इसीलिए दहन उसी दिन और रंग वाली होली 3 मार्च को मनाई जाएगी। ज्योतिष में क्या बताया गया है इसमें? फागुन पूर्णिमा के आसपास चंद्र ऊर्जा तीव्र रहती है तो भावनाएं प्रबल हो जाती है। वसंत ऋतु का संधिकाल, प्रकृति में परिवर्तन, मन में उत्साह लाता है। सोमवार का दहन शिव तत्व का संकेत, क्रोध के स्थान पर करुणा का संकल्प शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक संदेश क्या रहेंगे? होलाष्टक में मन की परीक्षा रहेगी। होली का दहन में अहंकार का दहन होगा। रंग वाली होली में प्रेम, समरसता, नई शुरुआत होगी। जो भी आपको वीडियो में कुछ भी सुनने को मिल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है? भगवान की भक्ति करनी है, ध्यान करना है, साधना करना है, जप करना है। आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब आप देवादिदेव महादेव की शरण में जाते हैं, शिव शक्ति की शरण में जाते हैं या राधा कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो सारे नक्षत्र उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में विलीन है। और आप सच्चे भक्त होते हैं आध्यात्मिक तौर पे तो सब आपकी सेवा करते हैं। लेकिन भौतिक जगत के पूजा पाठी भक्त है तो ये लोग आप पे प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है जप और आध्यात्मिक, मतलब अपने साथ बैठ के आत्मचिंतन करना, आत्म जागृति पर ध्यान देना, अपने दोष देखना, अपने दोषों को ठीक करना और जीवन में आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ना और भौतिक जगत में आगे बढ़ना। बस यही सिंपल सा जीवन है। कर्म करो, भक्ति करो और मोक्ष को पाओ और लोगों की सेवा करो। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।